कराची में बहुत बड़ी तादाद में लोग तशरीफ लाए थे सर इस प्रोग्राम में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान से जमहूरियत पसंद अवाम निकले और जैसे कि हम लोग खुद कराची से आए, हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में दोस्त तशरीफ़ लाए जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, शाह दिल्ली साहब हैं, हमारे बिलाल साहब हैं, मोहसिन जावेद साहब हैं और बहुत सारे दोस्त। और इसके अलावा पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में आज आपने देखा, और इंटीरियर से बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और लोगों ने ये बताया कि जनाब आज पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है उससे निजात हासिल करने के लिए इस हुकूमत का जाना अशद ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है न सिर्फ ये कि महंगाई के अज़ाब में मुब्तला है बल्कि पाकिस्तान सफारती तौर पर बिल्कुल तन्हाई का शिकार है। इन हालात में इस ये हुकूमत जिसने आज से 3.5 साल पहले इक़्तिदार जब हासिल किया तो पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, एक मुस्तहकम होता हुआ पाकिस्तान था, जिसको इन्होंने बतदरीज 3.5 पौने 4 सालों में इस पूरी तरक्की को न सिर्फ ये कि सिफर कर दिया बल्कि अब वो मईशत ज़बूहाली का शिकार है। पाकिस्तान जो है वो तन्हाई का शिकार है, पाकिस्तान बेपनाह मसाइल का शिकार है। इससे निजात हासिल करने का वाहिद तरीक़ा यही है कि इनकी हुकूमत को फिलफौर ख़त्म करके मुल्क में असर नौ इंतखाबात करवाए जाएँ और आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक आवाम जिसके हक़ में अपनी राय का इज़हार करें, इक़्तिदार के साथ साथ इख्तियारात भी उसको मुंतकिल किए जाएँ ताकि आवाम की मंशा से आने वाली हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने के सिलसिले में पॉलिसियाँ वज़ा करे और पाकिस्तान को भी मुस्तहकम करे, पाकिस्तान के आवाम को भी खुशहाल बनाए। आज आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के आवाम निकले और कल आपको ये भी पता है कि हमारे जो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, कल उन्होंने एक जलसा किया और उनका दावा था कि वो उसमें कोई 10 लाख अफराद जमा करेंगे, लेकिन आपने देखा कि उनके दावों को लोगों ने मुस्तरद कर दिया और बहुत ही मायूस कुन जलसा था। जितने बड़े बड़े उनके दावे थे उसके हवाले से अगर देखा जाए तो उनको तो खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और आज के इस जलसे के बाद तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि उनको अखलाक़ी तौर पर उनका कोई रहने का कोई जवाज़ बाकी है। अब उनको मुस्ताफ़ी होकर खुद चले जाना चाहिए, वरना इंशाअल्लाह ताला 8 के बाद यानी अगले 6 दिनों के अंदर अंदर जैसे ही तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी तो उस दिन उनको उनकी अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आवाम में तो पहले ही गैर मकबूल थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी उनको जो मसनूई एक हिमायत हासिल थी या उनको एक बरतरी हासिल थी, वो मसनूई बरतरी भी अब ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आने वाली हुकूमत इंशाअल्लाह ताला बहुत ही महदूद मुद्दत की हुकूमत होगी और फौरी तौर पर वो ज़रूरी नौइयत की कानून साजी के बाद मुल्क में मुनसफ़ाना इलेक्शन के लिए वो एक केयर टेकर हुकूमत बनाई जाएगी और इंशाअल्लाह ताला मुल्क में मुनसफ़ाना इंतखाबात होंगे और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि एक बार फिर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में कामयाब होगी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में मुस्लिम लीग कामयाब होगी और फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की के अमल का आगाज़ वहीं से होगा जहाँ 2018 में ये सिलसिला मुनक़ता हुआ था। तो आज का जलसा जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा नेक शुगून है और आज बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में इसके बड़े दूरस्थ असरात मुरतब होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि नासिरुद्दीन महमूद साहब ने हमें स्पेशल हिदायत दी थी कि कहते भाई कराची से जो है आप लोगों को लेके जो है कहते इस्लामाबाद के जलसे के लिए आप चलें और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। हमने कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ख़ुसूसन पाक कॉलोनी, नाज़िमाबाद, गुलबहार, जज़बेला और दूसरे इलाक़ों से हमारे काफ़ी दोस्त हमारे साथ उन्होंने ताउन किया और वो अपनी मदद आपके तहत हमारे साथ मिलकर जो है कराची से जो है इस्लामाबाद तक जो है यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का फ़र्ज़न शुक्रिया तो अदा नहीं करूँगा, इज्तिमाई तौर पर मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जो अपनी मसरूफ़ियात से अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर आए और हम आपको बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपका और हमारा मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना था कि हम कराची के लोग इस पाकिस्तान की कौम के शाना बशाना खड़े। हमारा सबका एक ही मौक़िफ़ है
وہ یہ موقف ہے کہ عمران خان کی جعلی حکومت اپنے منطقی انجام کو پہنچے، اور آج الحمدللہ ہمارے دوستوں نے، ہمارے ساتھیوں نے اس بات کا جو ہے ثبوت دے دیا ہے کہ نواز شریف یا عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اب زیادہ دن نہیں چل سکتی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ناصر بھائی نے ابھی کہا کہ ان کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور واقعی میں اگر ان میں تھوڑا سا بھی، سب سے پہلی بات یہ ایک بات اور بتانا چاہوں کہ ہماری تربیت، ہماری سیاسی تربیت، ہماری پارٹی نے کبھی بھی ہم نے بد اخلاقی اور دوسرے طریقے سے ہم نے کبھی بھی اپنی پارٹی کا موقف بیان نہیں کیا، لیکن آج میں کہوں گا کہ اس ظالمانہ حکومت کو، اس جھوٹے قذاب کو، جو کہ کبھی ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی غریبوں کی بات کرتا ہے، لوگوں کی جو ہے عزتوں سے کھیلنے والی بات کرتا ہے، غلط بیانات استعمال کرتا ہے، عورتوں کو جو ہے فحاشہ بناتا ہے، کبھی کسی کو کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ اس قسم کے بے لغ ہوئے بیانات اس کے کیبنٹ کے جو لوگ ہیں الٹی سیدھی گالیاں دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گندی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے منطقی انجام کو پہنچ کے اپنے جو ہے نا آخری اس کے اندر اس میں یہ دفن ہو جانا چاہیے بس۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جد و جہد اور کاوشوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور سجود ہوں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس گندی حکومت سے جلد از جلد عوام کو جو ہے نجات ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ جو یہ جلسہ ہے جو پورے پاکستان کی عوام یہاں پہ آئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ 3.5 سالوں میں نیازی نے جو اس ملک کو برباد کیا ہے اور عوام کو جو عذاب میں ڈالا ہے، جو مہنگائی کی ہے، جو جھوٹ بولا ہے، جو ہمارے پاکستان کی معیشت کو بٹھا دیا ہے، بیڑا گرک کیا ہے، وہ اس لیے آئے ہیں کہ اس کو گھر بھیج کر دم لیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کتنی کہاں سے آئی ہوئی ہے، سندھ سے بھرپور عورتیں آئی ہوئی ہیں، مائیں بہنیں ہماری، جو آپ پتہ ہے آپ کو پورے پاکستان کی مائیں جھولے پھیلا کر بددعائیں دے رہی ہیں نیازی کو کہ یہ چاہے تو ہماری جو ہے